राधनपुर में रहने वाले श्याम प्रसाद के परिवार में कोई भी नहीं था, ना माँ बाप, ना पत्नी और ना ही बच्चे। ले देकर कोई था तो उनका प्रिय घोड़ा नीलधर। श्याम प्रसाद जीवन में भगवान का भजन करते हैं और अपने प्रिय नीलधर की सेवा करने का काम था। एक दिन श्याम प्रसाद नीलधर की मालिश कर रहे थे, तभी गांव का एक युवक वहां से गुजर रहा था। अरे श्याम काका, कुछ भी कहो, आपका यह घोड़ा बड़ा सुंदर और उतना ही बलवान भी। मैंने कई शहरों की यात्रा की है, लेकिन आज तक आपके घोड़े के जोड़ का दूसरा घोड़ा नहीं देखा है। नीलधर की प्रशंसा सुनकर श्याम प्रसाद ऐसे खुश हो जाते थे, जैसे कि एक पिता अपने पुत्र की तारीफ सुनकर होता है। सही कह रहे हो तुम, मेरे नीलधर का कोई जोड़ हो भी नहीं सकता। यह इकलौता ही सब पर भारी है। जैसे आनंद और खुशी माँ को अपने बेटे को देखकर होती है, किसान को अपने लहराते हुए खेत को देखकर होती है, वैसी खुशी श्याम प्रसाद को अपने घोड़े नीलधर को देखकर होती थी। श्याम प्रसाद नीलधर से, चलो बेटा नीलधर, तुम्हारी मालिश हो गई, अब मैं तुम्हें स्नान करा देता हूँ और उसके बाद तुम भोजन करके थोड़ा विश्राम कर लेना। तुम्हें वैसे भी मालिश और स्नान के बाद अच्छी नींद आती है। वैसे श्याम काका, कुछ भी कहो, आपके और आपके घोड़े का प्रेम बड़ा अनोखा है। आप जैसे प्रेम अपने घोड़े से करते हो, वैसा तो मैंने अपनी माँ को पुत्र से होते देखा है। यह मेरा घोड़ा नहीं है, यह तो मेरा सब कुछ है। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। तभी वहाँ गांव में दूसरे लोग आ जाते हैं। सभी एक दूसरे को आंखों से इशारा करते हुए श्याम प्रसाद और उसके घोड़े को देखते हैं। श्याम प्रसाद, कुछ भी कहो, तुम्हारे इस घोड़े के प्रति प्रेम है, वो हमने आज तक किसी जानवर के प्रति नहीं देखा है। यह जानवर नहीं है। मैंने तुम सबको कितनी बार समझाया है कि यह मेरा पुत्र है और इसका नाम नीलधर है। तुम सब इसको जानवर या घोड़ा कहकर मुझे दुख देते हो भाई। क्षमा करिए श्याम प्रसाद जी, हमारा वह मतलब नहीं था। हम जानते हैं कि आप अपने घोड़े मतलब नीलधर से बहुत प्रेम करते हो, परंतु कुछ भी हो है तो यह घोड़ा ही ना। हाँ ठीक है, अब हो गई ना तुम सबकी बातें, तो अपने अपने काम पर जाओ और मुझे भी अपना काम करने दो। मोहन काका, आप नाराज मत होइए, इन्हें तो मस्करी करने की आदत है। आपके मन में जो भी प्रेम नीलधर के लिए है, वह तो सच में ही अनमोल है। आपने तो नीलधर के लिए विवाह भी नहीं किया, कौन भला इतनी बड़ी कुर्बानी देता है। श्याम प्रसाद पहले व्यक्ति की बात सुनकर प्रफुल्लित होकर कहता है, ठीक है, अब मुझे नीलधर को स्नान करा के भोजन कराना है। गांव के लोगों की बातों से परेशान होकर एक दिन श्याम प्रसाद, बस बहुत हो गया, रोज रोज इन गांव वालों की बातें नहीं सुन सकता। मैं गांव छोड़कर गांव के बाहर वाले मंदिर में रहने शुरू कर देता हूँ। उधर से लोगों का आना जाना भी कम है, ना कोई आएगा जाएगा, ना किसी की बातें सुनाई पड़ेगी। आराम से भगवान का भजन कीर्तन करूंगा और अपने नीलधर की सेवा करूंगा। उसे किसी चीज का मोह नहीं था सिवाय नीलधर के। नीलधर से बिछड़ने की वेदना उनके लिए असहनीय थी। जब कोई नीलधर से बिछड़ने की बात कह देता तो श्याम प्रसाद बोलते, मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा। वह उसकी साल पर लट्टू थे, कहते थे, ऐसे चलता है जैसे मोर घना घटा को देखकर आह। गांव में लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे। कभी कनकनियों से इशारे भी करते थे, परंतु श्याम प्रसाद को इसकी परवाह न थी। जब तक संध्या का समय नीलधर पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते, उन्हें नींद नहीं आती थी। दूसरी तरफ इस इलाके के प्रसिद्ध डाकू खड़क सिंह के ठिकाने पर खड़क सिंह के कानों पर नीलधर की कीर्ति पहुंची। नीलधर की प्रसिद्धि सुनकर मेरा हृदय उसे देखने को व्याकुल हो रहा है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने सोच लिया है कि मैं उस अद्भुत घोड़े को देखने अवश्य जाऊंगा। वह एक दिन दोपहर के समय श्याम प्रसाद के पास पहुंच गया। नमस्कार श्याम प्रसाद। खड़क सिंह, क्या हाल है? अब बस आपकी दया है। कहो, इधर कैसे आ गए? नीलधर की चाह खींच ले आई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाह तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं कि देखने में बहुत ही सुंदर है। क्या कहना,
जो एक बार उसे देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, अभी उपस्थित हो सका हूँ। श्याम प्रसाद और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। श्याम प्रसाद ने घोड़ा को दिखाया घमंड से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे, उसकी आंखों में ऐसा घोड़ा कभी नहीं गुजरा था। वह सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी और अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो फिर अधूरा सा लगेगा। सही कहा खड़क सिंह, मेरे लीलधर की चाल सबसे मनमोहक है। श्याम प्रसाद मनुष्य ही था। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर था। घोड़े को खोलकर बाहर लाए। गर्व से भरे हुए श्याम प्रसाद ने कहा, देखो खड़क सिंह, यह है मेरा अद्भुत और प्रिय घोड़ा लीलधर। इसके जैसा तुमने दूसरा घोड़ा नहीं देखा होगा। सत्य कहा आपने, यह वाकई में अद्भुत है। फिर श्याम प्रसाद घोड़े पर हाथ फेरते हुए घोड़े पर सवार होकर एकाएक ही घोड़े को दौड़ाने लगे। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर, उसकी गति देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट आए। यह घोड़ा मुझे पसंद आ गया है। वैसे भी मैं जिस चीज को पसंद कर लेता हूँ उस पर अपना अधिकार बनाकर ही मानता हूँ। यह घोड़ा इस बाबा के पास अच्छा नहीं लगता। यह तो मेरे पास होना चाहिए, मेरे जैसे बलशाली के पास। वो डाकू था। उसे जो वस्तु पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। श्याम प्रसाद डर गया। अब से रात को नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगा। उसे हर समय खड़क सिंह का डर लगा रहता। पर कई मास बीत गए, खड़क सिंह न आया। श्याम प्रसाद कुछ लापरवाह हो गया। इस बात को बुरा सपना समझकर भूल गया। एक दिन संध्या के समय हमेशा की तरह श्याम प्रसाद लीलधर की सवारी कर रहा था और प्रसन्न भाव से खुद से बातें किए जा रहा था। मेरे लीलधर की सवारी करने में जो आनंद की अनुभूति होती है वह और कहीं नहीं होती। इसका शरीर कितना गठीला है और रंग कितना चमकीला है। श्याम प्रसाद पसंद मुख से चला आ रहा था। संध्या का समय था। लीलधर पर सवार होकर घूमने जा रहा था। इस समय उसकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रशंसा। कभी घोड़े के शरीर को देखता, कभी उसके रंग को। मन में फूलना ना समाता। तभी उसे एक आवाज आई। ओहो बाबा, इस कंगाल की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। श्याम प्रसाद ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की साया में पड़ा तरारहा रहा था। बोलो, तुम्हें क्या कष्ट है? दाता मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। अवश्य, मैं अभी तुम्हारी सहायता करता हूँ। श्याम प्रसाद ने अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। तभी उसे एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा अपाहिज ने उस घोड़े की पीठ पर तन कर बैठ गया और घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। श्याम प्रसाद के मुख पर भय की सीख निकल गई और वह डाकू खड़क सिंह था। जरा ठहर जाओ। बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। श्याम प्रसाद ने निकट जाकर खड़क सिंह और उसकी तरफ देखा। जैसे कोई बकरा कसाई की तरफ देखा रहा है। यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे वापस करने के लिए ना कहूँगा। परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। मुझे तो लगा था इस घोड़े को लेकर अब भागना होगा।
परंतु आप तो स्वयं कह रहे हैं कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करूं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह कुछ समझ नहीं सका, हार कर अपनी आंखें श्याम प्रसाद की तरफ कर ली। बाबा जी, इससे आपको क्या डर है, बताइए। लोगों को यदि इस घटना का पता लगा तो वह किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। और यह कहते हुए उसने लीलधर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे कोई उसका संबंध ना रहा हो। श्याम प्रसाद चला गया, परंतु उसके शब्द इसी प्रकार गूंजते रहे। कैसी विचारधारा है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उसका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वह कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कई लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। उन्होंने अपने निज की हानि को मनुष्यत्व पर न्योछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है, और मैं देवता को धोखा नहीं दे सकता। आखिर मुझे तो भी उसकी शरण में ही जाना है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह श्याम प्रसाद के मंदिर में पहुंचे और चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिम रही थी। खड़क सिंह अस्तबल में घोड़ा छोड़कर आ गया। चलो जल्दी लीलधर को सारा और पानी दे देता हूँ। अचानक तेजी से बढ़ते हुए कदम रुक गए। अरे, लीलधर तो मेरे पास है ही नहीं, कैसे भूल गया मैं। फिर भी गया तो देखा लीलधर बांधा हुआ था और दौड़कर श्याम प्रसाद पास में गया और बोला, बेटा, और घोड़े से लिपट गया।